हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टीचर एरा। आप सभी ने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी। मैं इतनी होप रखता हूँ मैं आपसे, तभी आप यहाँ पे बने हुए हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा जो सिलेबस का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश वोकैब। हाउ, कैसे हम वो वोकैबलरी को हम कैसे कवर करें और इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। देखिए, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सारी वोकैब नहीं आने वाली है, उसमें ग्रामर भी है, उस ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग भी आएगी और सीन पैसेज वगैरह ये भी है। तो सिर्फ वोकैब ही नहीं है, वोकैब भी है, सीन पैसेज भी है और ग्रामर भी है, पर हम इसमें देखेंगे सिर्फ ओनली वोकैब। देखिए, इंग्लिश वोकैबलरी इतना बड़ा है, मतलब इतने वाइड फैला हुआ है ये। आप आज 10 वर्ड याद करोगे, परसों को भूल जाओगे। परसों को ये जो याद करोगे उनको 2 दिन बाद भूल जाओगे, फिर 2 दिन बाद जब आप देखोगे तो आपको पहले दिन के याद नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जब क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है और हम उससे वर्ड को रिलेट करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि हाँ, इसका मीनिंग यही होगा, इसको इसका सिनोनिम ये होगा या इसका एंटोनियम ये होगा। हम रिलेट करके हम और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके एक करेक्ट आंसर हम लगा देते हैं। बट देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक रूल, जो मैंने खुद का बनाया हुआ रूल है, मैं उस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जिसका नाम होगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, ये सिर्फ रूल अप्लाई होगा वोकैब में। जैसा कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह ये सब चलाते हो, तो उसमें रिक्वेस्ट या तो आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे या आप ऐसे ही छोड़ दोगे। तो सेम एज इट इज इसमें हमें क्या करना है, जैसे मान के चलो कि आपके पास कोई क्वेश्चन आया, उसमें उसका सिनोनियम पूछा है। तो उस सिनोनियम में हम रूल ये वाला यूज करते हैं, एक्सेप्ट वाला, और एंटोनिम में यूज करते हैं रिजेक्ट वाला। सिनोनिम का मतलब कि उसके जैसा वर्ड होना चाहिए, तो उसके जैसा वर्ड होगा तो हमको उसकी रिक्वेस्ट, जो हमारे जैसा है हम उसकी रिक्वेस्ट जरूर एक्सेप्ट करेंगे। तो सेम एज इट इज, अगर वो वर्ड है तो उसके जैसा सिमिलर वर्ड होना है तो हम उसकी रिक्वेस्ट जरूर एक्सेप्ट करेंगे। तो हम वहाँ पे एक्सेप्ट रूल लगा के जो हमारा वर्ड उससे सिमिलर होगा वहाँ पे हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे, बाकी सब रिजेक्ट। एंटोनियम में हम रिजेक्ट चूज करेंगे, क्योंकि एंटोनियम में हम इस वर्ड का अपोजिट ढूंढना है, अपोजिट की हमें ढूंढना है कि इसके अपोजिट कौन है। जो हमसे अपोजिट होता है हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम उसको रिजेक्ट ही करेंगे। तो सेम लाइफ से रिलेटेड ये इस वाले रूल को हम अप्लाई करेंगे अपने इस इंग्लिश वोकैब में, जिससे हम अच्छे से अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस को बना सकें। बाकी मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा कि हमको क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इरेज हो चुका है, यहाँ पे लिखा था फॉर एसएससी जीडी, बट यहाँ पे इरेज हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिलेबस पे ध्यान देना है। पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में कोई भी एक वर्ड आता है, एक पैराग्राफ आता है, उसका एक वर्ड में मीनिंग दिया रहता है। इस तरह का ये रिलेटेड कंसेप्ट है, आसानी से कवर हो जाएगा। इसमें हम ए टू जेड सारे जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उनको कवर करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड हम एक एसएससी जीडी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, ना कि हम कोई सीजीएल टारगेट कर रहे हैं, ना हम कोई सीपीओ टारगेट कर रहे हैं, ना हम क्या नाम है, क्या सीएचएसएल हम नहीं टारगेट कर रहे हैं। तो हमको जो अपना लेवल लेके चलना है ना, वो अभी एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग लेके चलना है। हम्म तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे प्रिपरेशन करनी होगी। तो उसमें ए टू जेड जो भी एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे उनको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। और सारे जो पीवाई क्यू हैं जो एसएससी जीडी में अब तक पूछे गए हैं, या एमटीएस के हो गया, या फिर जो भी छोटे मोटे एग्जाम जो आते रहते हैं जिनको टीसीएस भी कराती है, क्या नाम है, हम इसमें पर इसमें हम क्या नाम है सीएचएसएल के भी देख लेंगे, क्योंकि सीएचएसएल भी ज़्यादा कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, बेसिक इसकी कट ऑफ हाई जाती है, बट इतना हाई लेवल नहीं आता। तो हम ये सब भी पीवाईक्यू में कवर करेंगे। हम्म और मैं टॉप 500 ओडब्ल्यूएस यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। मेन चीज ट्रिक, ट्रिक से ही आप याद कर पाओगे, दिमाग में रख पाओगे, वरना अगर आप ऐसे याद करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए, एक ब्लैक बुक करके एक बुक आती है। ब्लैक बुक में लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो एसएससी एग्जाम के लिए। आप उसको ऐसे याद करने बैठ जाओगे, वो ऐसे याद होने वाली नहीं है। उसमें भी बहुत बड़ा
रोल प्ले होता है कि हमको वो पढ़नी कैसी है, क्या उसका पढ़ने का तरीका है। मैं जो सारे यहाँ पे वर्ड कराऊँगा उसमें मोस्टली सारे वर्ड्स तुम्हें ब्लैक बुक में देखने के लिए मिल जाएँगे। बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ब्लैक बुक में भी नहीं है बट वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो भी मैं पीवाईक्यू के थ्रू उनको कवर कराऊँगा। आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, बट एक सही पैटर्न में पढ़ेंगे तो आप जल्दी कवर कर पाएँगे। अगर आपने कोई गलत पैटर्न चूज़ कर लिया, अपनी मर्ज़ी से पढ़ेंगे तो आप इधर भटकेंगे और एंड में पता पड़ेगा कि आपको कुछ याद ही नहीं हुआ। आप सिर्फ टिक लगाते चले जाएँगे पेंसिल से, पर आपको कुछ याद नहीं होगा। कोई नहीं, आपको ना पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं हूँ आपके साथ तो मेरा काम है ब्लैक बुक आप साइड कर दो। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा आप उस तरीके से पढ़ना सिर्फ। पहला टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स फ्रेजेस, इसमें आपसे लाइफ से रिलेटेड करके मैं इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ाऊंगा। जैसे कोई भी इडियम्स पढ़ाया, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, इसको आपसी आपकी जो लाइफ है उससे रिलेट करके बताऊंगा, जो आपके माइंड में ये सब चीजें रहें। इडियम्स और फ्रेजेस को आप जितना रिलेट करके पढ़ोगे ना एक रियल लाइफ से, उतना आपको याद रहने वाले हैं। कि आपको ऐसे पढ़ना है कि मेरे को ये रियल लाइफ में यूज करना है। ये अगर मैंने कोई इडियम्स पढ़ा तो मेरे को ये रियल लाइफ में जोड़ना ही जोड़ना है। जिस सिर्फ किस लिए करना है, अपनी लर्निंग पावर को मेंटेन करने के लिए, जिससे आपको ये सब याद रहे। ओके, एग्जाम वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आस्ट इन रिसेंट एसएससी एग्जाम, वो सब कवर हो जाएगा। जो भी अब तक इम्पोर्टेंट जो भी पूछे एसएससी एग्जाम में वो यहाँ कवर हो जाएगा। और या जो भी टीसीएस इम्पोर्टेंट ईडियम्स फ्रेजेस जो पूछते जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो सब यहाँ हो जाएगा। मेन चीज देखो, इसकी प्रैक्टिस सेट, इसके प्रैक्टिस सेट, जब सिलेबस जब चलेगा हमारा, तो वोकेबलरी ऐसी चीज है जिसका प्रैक्टिस सेट डेली आएगा। मैं डेली अपलोड करूंगा वोकेबलरी प्रैक्टिस सेट। वो आधे घंटे का या 1 घंटे का जो भी होगा, उसमें मैं कोई भी एक टॉपिक इनमें से उठाऊंगा, उसको कवर कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। मैंने सेम फॉर्मूला आपको बताया था, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट वाला रूल जो मैंने बनाया है, वो इसमें अप्लाई करना है। एक तो सिनोनियम्स एंटोनियम्स कॉमन पढ़ने हैं हमको। कॉमन वर्ड्स होते हैं कुछ जिनके दोनों सेंस पढ़ने पड़ेंगे। और सारे सिनोनियम्स हम ए टू जेड देखेंगे। अपने लेवल, एग्जाम का लेवल भी हम ध्यान रखते हुए करवाऊंगा मैं आपको। ये नहीं कि इतना हाई लेवल करा दूंगा, बच्चों को ना कम समझ में आया ना ऊपर का समझ में आया, वो कहीं का भी नहीं रहा, ऐसा नहीं। एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो एसएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं वो ये इसमें कवर कराऊंगा। सारे पीवाईक्यू 2017 से लेके 2024 तक, जो भी पीवाईक्यू एसएससी जीडी में जो भी अब तक पूछे गए हैं वो कैब में, सिनोनियम्स एंटोनियम, हम्म, वो मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। बाकी प्रैक्टिस सेट ऑलवेज, ये तो डेली होगा ही होगा। प्रैक्टिस सेट के थ्रू तभी तो हम क्वेश्चन बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग। स्पेलिंग का तो देखो ऐसा है कि स्पेलिंग आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर उठा लेना है। डेली का न्यूज़पेपर उठा लेना है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं ले सकते तो कोई भी बुक, कोई भी मतलब जैसे 9th 10th की या 11th 12th की जो बुक होती है इंग्लिश की, वो बुक उठा लेना। आपको डेली रीड करनी है। जो भी उसमें आपको लगे अटपटा सा, जो कोई स्पेलिंग लगे या कुछ वर्ड लगे जो बोलने में कुछ और आ रहा है, पर जब हम उसको लिखते हैं तो कुछ और निकलता है, तो ऐसे वर्ड को ध्यान में रख के उसको रीड करें। क्योंकि स्पेलिंग्स का तो सारा खेल रीड का है। जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतनी ज्यादा अच्छी स्पेलिंग पे पकड़ बना पाओगे। ठीक है। पर फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग वाइज भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को जो जिस बच्चों को जीरो आता है ना, जीरो बिल्कुल, मेरे को तो उसको आगे पहुंचाना है। तो उसको आगे पहुंचाने के लिए अब उससे मैं ये तो कहूंगा नहीं कि भाई तू 9th 10th की 11th 12th की बुक ले, उनको पढ़, बैठ के पढ़, उसमें स्पेलिंग्स देख। मैं ये नहीं, तो उसके लिए मेरे पास भी है ऑप्शंस कि उसको कैसे पढ़ाना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है एक एग्जाम के लिए। तो वो आप मेरे पे छोड़ छोड़ दीजिए, और उस तरह का बच्चा बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सब कवर हो जाएगा। अगर वो हिंदी मीडियम से है फिर भी टेंशन ना ले। फिफ्थ, फ्रेजल वर्ब, हमें ये याद करनी पड़ेगी एग्जाम के थ्रू। और पीवाईक्यू तो इसमें हमें छोड़ने नहीं है। पीवाईक्यू तो सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब रिपीट होती रहती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्पेशल वर्ड। कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जैसे होमोनियम्स, कुछ मेनिया के, और फिर कुछ ग्राफी के जिनके पीछे ग्राफी आता है, कुछ फाइल जिनके पीछे फिल आता है, कुछ फोबिया जिनके पीछे आता है, फोबिया।
फियर ऑफ इस तरह के। तो फोबिया तो एक तरह डर होता है, तो बहुत सारे तरह के होते हैं, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्रेसी, डेमोक्रेसी वगैरह, ये एक गवर्नमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, ये इसमें कवर हो जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्शिप, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब सारे वर्ड्स इसमें कवर करने पड़ेंगे। नेम ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इस पे पहले क्वेश्चंस आते थे, ज़्यादा नहीं आते थे, पर अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता है। तो ये हमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का नाम डाल दिया जाता है, तो ये भी हमें इस पे ध्यान देना ही देना पड़ेगा। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है, वर्ड्स हैं जो हमको देखने देने, कुछ कुछ लिटरेरी वर्ड्स हैं, वो भी हमको कवर करने पड़ेंगे। और कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, जैसे लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ये भी हमको देखने पड़ेंगे। ये एसएससी में नहीं पूछे जाते इतने, फिर भी एक आधा वर्ड डाल दे, कुछ भरोसा थोड़ी है। हमको तो ये टारगेट करके चलना है कि हमारी कम से कम 80% तक हम करके आए एग्जाम में, 80-90% हम एक सब्जेक्ट को दे के आए, हम इतना कम से कम पढ़ लें। बाकी सब पर आप जाना चाहोगे तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, पर उसके लिए भी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो मैं आपका पूरे जोर लगा दूंगा कि आप 80% मार्क्स अचीव करो ही करो। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैथ में 80% करोगे अचीव, इंग्लिश में मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, 80% तो आप करो करो। बाकी सब पर अगर आप होशियार बनना चाहते हो तो आपको भी और मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको मेरे साथ भी एक अच्छे तरीके से जुड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना, पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, तो आप आसानी से 90%, मैं जैसे मैथमेटिक्स रीजनिंग सब्जेक्ट हो तो आप इसमें फुल मार्क्स भी ला सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन में सच में दम है तो। फिर वर्ड्स रिलेटेड टू स्लीप, ये सब इस तरह के वर्ड्स हमें कवर करने हैं, ये सब मैं कवर करवा दूंगा, बाकायदा लिखवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। जब हम है तो क्या गम है। सीन पैसेज, ये भी एसएससी का वो इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है इसके। 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं या 4 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 तो सही होने होने चाहिए उसमें, या जो भी 2-3 जो भी क्वेश्चन आएंगे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ आना चाहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक सीन पैसेज को कैसे सोल्व करा जाता है, कैसे उसको एनालाइज करा जाता है। क्योंकि बहुत बच्चे उसकी 2-3 लाइन पढ़ते हैं, फिर सीधा ढूँढना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा वर्ड, यहाँ पे क्या आएगा, तो वो उसमें कुछ भी अंदाज़ा लगा के उस वर्ड को गलत वहाँ पे लिखाते हैं। बट इसमें ये है कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि इस पैसेज में कह क्या रहा है, ये पास्ट में है या प्रेज़ेंट में बात कर रहा है, या शुरू में पास्ट में बात कर रहा है, प्रेज़ेंट में आ गया, तो ये सब चीज़ पूरा पैसेज पढ़ के ही पता पड़ेगी। अगर बहुत से स्टूडेंट हैं वो सीधा एकदम फिल इन द ब्लैंक्स पे जाते हैं, उसके आसपास की लाइन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं। अब पूरा साइंस चल रहा था पास्ट में, उन्होंने आर लगाई है वहां पे वो जो लगता, तो वही दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको सोल्व करना है। और इसकी एक डेली प्रैक्टिस रहेगी, जो मैं टेलीग्राम पे मैं डेली एक ना एक सीन पैसे डालता रहूंगा, या कम से कम 2 तो डालूंगा ही डालूंगा। एक सुबह एक शाम, आप सुबह उठते एक सीन पैसेज, सुबह मॉर्निंग में आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और एक रात को सोने से पहले एक सीन पैसेज पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, धरती निकल जाए नीचे से, आसमान में बिजली कड़के, कुछ भी हो, आपको 2 पैसेज एक दिन में पढ़ने ही पढ़ने हैं, सिर्फ रीड करने हैं। ठीक है, आपने पैसेज करा रीड, उसके जो 5 क्वेश्चन है वो देखे, पहले खुद एनालाइज करें कि क्या मैं ठीक कर पा रहा हूँ नहीं, अगर ठीक होते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो देखो कि मेरे से कहाँ गलती हुई है, मैंने पैसेज कहाँ पे ढंग में नहीं पढ़ा, क्या उसका वो था। फिर जो मैं पैसेज आपको 2 मैं भेजूंगा, एक छोटी सी वीडियो शॉर्ट्स वगैरह थोड़ा सा डाल के मैं उसको बता दूंगा कि ये मैंने पैसेज भेजे, इनको ऐसे एनालाइज करना था, इनका ये मतलब था, और ऐसे ऐसे करके हमको फिल इन द ब्लैंक्स ये फिल करने थे, या इन वर्ड्स का हमें मतलब बताना था इस पैसेज के थ्रू। उस चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेन बात तो आपको पता ही है कि तुम्हारे मेरे बीच में लॉयल्टी अगर होगी तो आप भी सक्सेस की तरफ जा रहे हो। हम्म। और जब आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है मैं भी सक्सेस की तरफ जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इंग्लिश वोकैब का सिलेबस। दिखने में थोड़ा सा है, बट बहुत वाइड है, बट हमें पढ़ना है अपने एग्जाम से रिलेटेड, कि हम हमारा एग्जाम का क्या लेवल है, कितना पूछता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो थैंक्स देखने के लिए। अ, ये ये हूँ मैं। ठीक है, आज थोड़ा फेस रिएक्शंस मेरे ऐसे ही हैं।
हमेशा एक दिमाग में सवाल चलता है इधर की साइड और इधर की साइड हमेशा एक बल्ब जलता रहता है, जिसमें कुछ ना कुछ खुरापाती हरकत आती रहती है। और ये मेरा लैपटॉप सेम एज इट इज़, यहाँ से मैं पढ़ाता हूँ। और बाकी कुछ भी, आपको जो भी कुछ बात हो या कुछ बात कहनी हो, ये मिस्टर टीचर एरा साफ लिख देता हूँ यार, राइटिंग जल्दबाजी के चक्कर में ना राइटिंग भी ऐसी हो जाती है। हम्म। तो मिस्टर टीचर एरा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी मन करे वो करो, बट करना तब जब आपको मेरा कंटेंट पसंद आए या मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे, तभी करना। उससे पहले मत करना। जबरदस्ती करवाने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आज से 1 साल 2 साल बाद जब भी किसी को पास जब ये वीडियो पहुंचेगी तो उसको पता पड़ जाए कि मेरा कैसे कंटेंट था। अगर मेरे से 10 बंदे भी अगर आके बोल देते हैं कि सर आपकी वजह से, या मेरे को बड़ा भाई समझ के जो भी मेरे को बोलेंगे कि आपकी वजह से हमारा ये एग्जाम क्लियर हो गया, ये एग्जाम क्लियर हो गया, तो मेरे लिए वही सक्सेस वाली बात है। अगर मैं 10 बंदों को भी अगर मैं सिलेक्शन दिला देता हूँ, तो जब मैं 10 बंदों को दिला सकता हूँ सिलेक्शन, तो मैं फिर औरों को क्यों नहीं दिला सकता। वही कंटेंट उनके आ गया, वही कंटेंट पूरी दुनिया के आ गया। जिसने अच्छा कंटेंट ढूंढा है वो आराम से तरक्की करी उसने। तो सिंपल सा हमारा ये था इंग्लिश वोकैब का सिलेबस जो हमने यहाँ पे देखा। बाकी कुछ और कुछ बात हो, आपको कहनी हो या बोलना हो, तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, अभी उसमें कोई स्टूडेंट नहीं जुड़ा है। मैं भी जब भी जुड़े, मेरा कोई वो मकसद नहीं है कि अभी जुड़ो जब जुड़ना है। मैं तो अपना काम यहाँ पे कर रहा हूँ, अपना सारा काम कंप्लीट करके मैं तो यहाँ पे एक बैच बना के सब चीज़ कंप्लीट करा के छोड़ दूंगा। इन फ्यूचर जब भी आप मेरी वीडियो देखें, मेरे चैनल पे आए, वो पता नहीं, वो सब किस्मत की बात है। फिर जब नेक्स्ट ईयर जब मैं वापसी आऊँगा तो फिर कोई और एग्ज़ाम टारगेट करूँगा। धीरे-धीरे हर एक एग्ज़ाम के हैक वर्ज़न ढूँढ रहा हूँ, इसलिए मैंने छोटे एग्ज़ाम से शुरुआत करी है। धीरे-धीरे मैं और बड़े एग्ज़ाम की तरफ जाता रहूँगा और उनके हैक ढूँढता रहूँगा कि हाउ टू क्रैक एनी एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट्स इट। तो आज की सेवा सेवा समाप्त हुई। अपना ध्यान रखें सभी। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।